मंच पर पधारे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे समस्त सम्माननीय मंत्रीगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय पर्यटन मंत्री से, कि वे हम सभी को स्वागत भाषण देने की कृपा करें। जो उपलब्ध है। बोलिए भारत माता की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय श्री कुंवर विजय शाह जी, आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी, आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, आदरणीय श्री एंदल कंसाना जी, आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आदरणीय श्रीमती निर्मला भूरिया जी, आदरणीय लखन पटेल जी, श्रीमती राधा सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती संपतिया उइके जी, श्री गौतम टेटवाल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का मैं संस्कृति पर्यटन मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश को पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की सौगात मिल रही है। मैं चाहता हूं कि हम लोग सब लोग तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इससे प्रदेश के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। पहली बार 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें हवाई सफ़र बेहद सुरक्षित होगा। हमारी सरकार में प्रदेश के पर्यटन स्थल एवं शहर गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जुड़ चुके हैं, लेकिन विशाल क्षेत्रफल होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत समय लगता है। यह समस्या अब दूर होगी, क्योंकि किफ़ायती दरों पर पर्यटक, श्रद्धालु और आम नागरिक एक शहर से दूसरे शहर बेहद कम समय में पहुंच सकेंगे। हवाई सेवा के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र पर्यटन के नक्शे से जुड़ जाएंगे, जिससे ज़्यादा फायदा स्थानीय लोगों को होगा, रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हवाई सेवा के जुड़ने से शहरों का विकास होगा और व्यापार बढ़ेगा। हवाई सेवा अनुबंध के अनुसार ऑपरेटर को प्रति माह अधिकतम 150 घंटे उड़ान का संचालन करना है, जिसमें सप्ताह में न्यूनतम 4 दिनों तक ये संचालन करना अनिवार्य है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के तहत मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक केंद्रों तक
श्रद्धालुओं की पहुंच सुगम होगी। इस सेवा के माध्यम से श्रद्धालु, विशेषकर बुजुर्ग, दिव्यांग, प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन एवं ओमकारेश्वर तथा अन्य धार्मिक स्थानों पर आसानी से पहुंच पाएंगे। योजना के अंतर्गत एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर एवं 2 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर, एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर भोपाल में तथा एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इंदौर तथा उज्जैन में उपलब्ध रहेंगे। इसकी बुकिंग मध्य प्रदेश टूरिज्म पोर्टल एवं मेक माई ट्रिप, अगोड़ा इत्यादि से भी की जा सकेगी। मैं पुनः प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस सेवा के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में नई क्रांति की जो शुरुआत डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में की गई है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में पूरे देश में क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में, सम्मानीय मंत्रीगणों की गरिमामय उपस्थिति में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के अनुबंधनों का आदान प्रदान किया जाएगा। अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से श्री विवेक श्रोत्य जी और श्री एस राम ओला, प्रबंध संचालक जेट एयर सर्विस के मध्य अब अनुबंधनों का आदान प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के अनुबंधनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। आइए तालियों के साथ इस अनूठी योजना का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंत्रीगण हमारे बीच हैं जिनके समक्ष इन अनुबंधनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घकालिक अनुबंधन के तहत 3 एयर स्ट्रिप को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिस्वीकृति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मिलिंद महाजन, सचिव मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर को, जिन्हें झाबुआ एयर स्ट्रिप के संचालन के लिए अभिस्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे श्री मिलिंद महाजन, सचिव मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर, जिन्हें झाबुआ एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु अभिस्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में आमंत्रित करेंगे श्री नवदीप जी को, जो कि संचालक हैं। उससे पूर्व झाबुआ एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रदान कर रहे हैं। श्री नवदीप जी, संचालक सबरेज कॉर्पोरेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और आपको खरगोन एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री PS यादव, प्रबंधक मैसर्स नीता गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, और आपको मंडला एयर स्ट्रिप के संचालन हेतु अभिस्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वे पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेना का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करने की कृपा करें। हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करेंगे श्री एस राम ओला, MD फ्लाईओला से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोर्डिंग पास प्रतीकात्मक रूप से
प्रदान करें। आइए जोरदार तालियों के साथ ये अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हमें भेंट स्वरूप देने आए हैं और उनको प्रतीक स्वरूप बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ससम्मान आग्रह करेंगे जिन्होंने अपनी ऊर्जा से, अपने सकारात्मक विचारों से हम सभी के जीवन में नई रोशनी उत्पन्न की है, मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान की है। ऐसे प्रगतिशील, विकासशील हमारे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आपकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि वे हम सभी को उद्बोधन देने की कृपा करें। आज का ये दिन हमारे लिए खास करके पर्यटन के क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार के निजी कामों के लेकर के इतने बड़े भौगोलिक प्रदेश के अंदर हवाई यातायात की जो सुविधा दी जा रही, जोरदार अभिनंदन करें पूरे इस आयोजन का। इस मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे अपने स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे माननीय विजय शाह जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय राकेश सिंह जी पिरोली मंत्री, माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय गोविंद सिंह जी, माननीय प्रद्युम्न तोमर जी, हमारी उइके मैडम, इस अवसर पर हमारे एदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह जी, गौतम टेटवाल जी, उदय प्रताप सिंह जी, निर्मला भूरिया जी, हमारे राज्य मंत्री द्वय श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री प्रतिमा बागरी जी, अहिरवार जी, जायसवाल जी, और तो कोई नहीं बचा, सब हो गए। जोरदार तालियां बजाएं पूरे मंच के लिए। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूं कि आज की इस हवाई यात्रा की दृष्टि से उद्घाटन का प्रयोग भी इसी प्रकार से किया है। अधिकांश मंत्री हमारी आज इस उद्घाटन यात्रा में बोर्डिंग पास लेकर के शुभारंभ करने वाले हैं। इन सबका मैं स्वागत करता हूं, दोनों तरह से अभिनंदन करता हूं। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की, जैसे मैंने पहले कहा है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है और सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, ये आवागमन में हमारा अपना बड़ा रोल करते ही थे। लेकिन सरकार के माध्यम से हम हवाई यातायात की सुविधा देते हुए अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटन के केंद्र और अन्य अन्य महानगर जहाँ आवागमन की सुविधाएं इस प्रकार से बढ़े, भगवान की भी क्या कृपा है, जब हमारे लिए वसुधा का निर्माण हो रहा होगा तो हम उन सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। और भारत का भाग्य बनाते बनाते हम और भाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश वासी हुए, ये हमारा और सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष कृपा है। नदी, पहाड़, पर्वत, सब प्रकार की वसुधा की जो अनुपम देन कहीं किसी राज्य पर है सब प्रकार की, तो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां पवित्र नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम है और खंबात की खाड़ी नर्मदा कहाँ यात्रा करती है, कहाँ तक जाती है, और जीवन केवल मध्य प्रदेश को नहीं देती है, गुजरात, राजस्थान। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के माध्यम से। तो वाकई अद्भुत रूप से हमारी नर्मदा जी ने पूरे देश के लिए एक विशेष योगदान दिया है। और ऐसे समय में हमारे लिए आवागमन के साधन के लिए खास करके अब जबलपुर हाईकोर्ट जाना है, इंदौर से जाना है और हमको कम समय में पहुंचना है। कई बड़े अभिभाषक गण, न्यायाधीश गण और कोई व्यापारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी जिनको कम समय में जाना आना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज पीएम श्री वायु सेवा के माध्यम से आज शुरुआत में तो हम जबलपुर, ग्वालियर और जोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, शहडोल, जहां जहां हवाई पट्टियां बनेगी वहां सब दूर ये व्यवस्था बढ़ाती जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस नई व्यवस्था के माध्यम से हवाई यातायात के लिए।
पहले मैं जब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब हमने एक वेंचुरा एयरक्राफ्ट के माध्यम से व्यवस्था दी थी। काल के प्रभाव में वो थोड़ी रुकी है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से भविष्य में और भी हवाई पट्टियां हर जिले में बनती जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर की यातायात की सुविधा, हवाई यातायात, ये लगातार बढ़ता रहे। एक और बड़ा काम खास करके धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ दो ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल के और ओंकार पर्वत पे ममलेश्वर महादेव, ये दोनों ज्योतिर्लिंग वास्तव में हमारे यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से इंदौर आता है, उज्जैन आता है, कम समय में उसको भगवान के दर्शन करना है तो उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से दतिया माता जी के यहाँ दर्शन करने जाना हो, कटनी या मैहर की माता जी के साथ साथ ओरछा राजा राम के नगरी में जाना हो तो हेलीकॉप्टर सेवा, हम सबको मालूम है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत कम समय में या अमरनाथ के समय हेलीकॉप्टर सुविधाओं से बहुत जल्दी हमारे लिए दर्शन भी होते हैं और ये सुविधा का लाभ भी लेते हैं। इसी प्रकार से हमने ये हेली सुविधा भी आज प्रारंभ की है। आज पहली बार इसको यहाँ से ओंकारेश्वर और फिर उज्जैन तक पहुंचाएंगे। आने वाले समय में सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में पर्यटन के दूसरे कान्हा, बांधवगढ़ और इन स्थानों पर भी हेलीकॉप्टर सुविधा का विस्तार करने की योजना रहेगी। शुद्ध रूप से राज्य सरकार द्वारा पोषित इन योजनाओं में प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हमारे धार्मिक तीर्थाटन वाली जो योजना चल रही है, इस तीर्थाटन की योजना से भी सभी बंधुओं को जोड़कर अपने राज्य के भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से उनको आने जाने की सुविधा मिले, ये योजना वहां तक फैलेगी। आज तो मैं, चूंकि समय कम है और वैसे ही बहुत विलंब हुआ, आप सबसे क्षमा चाहते हुए इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इसी प्रकार की सौगातें और मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रबंध संचालक डॉक्टर टी इलिया राजा जी को आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। सर, हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी ने आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में पधार करके हमें अनुग्रहित किया। हम आभारी हैं सभी मीडिया के साथीगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जाने वाले यात्रियों के नाम मैं पढ़ना भूल गया था, माफ करना। हमारी धार्मिक पर्यटन की जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसमें जाने वाले यात्रियों के नाम मैं पुकार रहा हूं। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, ये पहले यात्री रहेंगे, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। इनके साथ गौतम टेहटवाल जी हमारे मंत्री, जोरदार तालियां गौतम जी के लिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल, नरेंद्र जी आप भी जाने वाले हैं। और डॉक्टर प्रतिमा बागड़ी जी, जोरदार तालियां बजाएं प्रतिमा जी के लिए। जबलपुर जाने वाले प्लेन में हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार तालियां बजाएं राकेश सिंह जी के लिए। श्रीमती संपतिया उइके मैडम, जोरदार तालियां संपतिया जी के लिए। श्री धर्मेंद्र लोधी जी, आपका भी स्वागत है। और इधर ग्वालियर के लिए एदल सिंह कंसाना जी, जोरदार तालियां बजाएं एदल सिंह जी के लिए। नारायण सिंह कुशवाहा जी, जोरदार तालियां बजाएं नारायण सिंह जी के लिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के लिए ऊर्जा मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे जगदीश देवड़ा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री। और गोविंद भी आप नहीं जा रहा क्या? अच्छा, ये सागर ले जाएंगे अगले राउंड में। और तुलसी भी आप भी चलो, ये हवाई सेवा चालू हो जाएगी तो आने वाले समय में हम सब जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं आज के इस पूरी यात्रा के लिए। सबके लिए मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया साथियों को बाइट देंगे और उसके बाद फ्लैग ऑफ करके ट्रैक मैक से हरी झंडी दिखा करके पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को रवाना करेंगे। और उससे पूर्व मीडिया साथियों को माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के
सारे सम्मानीय मंत्रीगणों का भी हार्दिक धन्यवाद। और ये स्वर्णिम पल है जब सम्मानीय मंत्रीगण स्वयं इन हवाई सेवाओं में यात्रा करके सफ़र करेंगे और आज के इस योजना के अंतर्गत इन हवाई सेवाओं का ट्रायल रन कर अनूठा शुभारंभ होने जा रहा है। तो भोपाल से तस्वीर आप देख रहे हैं। धार्मिक पर्यटन के लिए हवाई यात्रा का शुभारंभ हुआ है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत, जहां पीएम श्री धार्मिक पर्यटन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। और इसी के साथ आपको बता दें, वायु सेवा जिसकी शुरुआत हुई है, धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां धार्मिक पर्यटन के लिए हवाई यात्रा का शुभारंभ। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स मंच पर मौजूद हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं तुलसी सिलावट, राकेश सिंह के अलावा जगदीश देवड़ा और भी कई बड़े नेता इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति उइके भी यहां मंच पर मौजूद रहीं, जहां तमाम कैबिनेट मंत्रियों की मंच पर मौजूदगी थी और मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। धार्मिक पर्यटन के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत आज यहां से हुई है। एक और सौगात मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के लिए हवाई यात्रा की सौगात मिली है। और इसे किस तरह के फायदे, ये देखिए मंच से कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल से। हमारा मध्य प्रदेश और इसी क्रम में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिमोट का बटन दबाकर किया। और तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का आज शुभारंभ हुआ है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन की शुरुआत, धार्मिक पर्यटन के लिए हवाई यात्रा का शुभारंभ किया गया है।
तो पर्यटन के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2 नई हवाई सेवाओं की आज सौगात मिली है और हेलीकॉप्टर से धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए अब उड़ान भरी जा सकेगी। में सम्मानीय मंत्रीगण भी हैं जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं और स्वयं मंत्रीगण इन हवाई सेवाओं में सफर करके इस योजनाओं का शुभारंभ होगा। अनूठे प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, साथ ही साथ पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को रवाना करते हुए मध्य प्रदेश को हवाई मार्गों से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास हम देख सकते हैं। सम्मानीय मंत्रीगण पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में सफर करने के लिए प्रस्थान करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखा रहे हैं। एक दिव्य अनुभव, बस एक उड़ान दूर और मध्य प्रदेश भी विकास की नई उड़ान भरेगा। इसी क्रम में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखा रहे हैं। सम्मानीय मंत्रीगण अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। वायु सेवा में, वायुयान में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और आज ग्वालियर B200 ग्वालियर के लिए रवाना होगी, जिसमें माननीय शैलेंद्र सिंह कंसाना जी, माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, तोमर जी, माननीय श्री राकेश शुक्ला जी और माननीय पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी अपना स्थान ले चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई और बस कुछ ही क्षणों में ये वायुयान रवाना होगा। स्टेट हैंगर भोपाल से इन वायुयान को रवाना किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस वायुयान में जाकर देख रहे हैं व्यवस्थाएं और निरीक्षण करने के बाद इस वायुयान को अब रवाना किया जाएगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, पीएम श्री धार्मिक वायु सेवा का शुभारंभ आज हो रहा है और मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस वायु उड़ान की शुरुआत की। तो एमपी में आज से धार्मिक पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान शुरू हो जाएगी और अलग अलग धार्मिक स्थलों पर इस हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा की जा सकेगी। तो पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ यात्रियों को सौगात, खासतौर पर वो जो बुजुर्ग हैं उन्हें खासतौर पर ऐसी जगहों पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। वो इस हेली सेवा की सुविधा लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी यात्रा कर सकते हैं। इससे पहले आपको हमने जानकारी दी भी थी कि प्रदेश में इससे पहले एम्बुलेंस की सेवा भी शुरू की जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश में कई पर्यटन स्थल हैं और अलग अलग स्थलों पर पर्यटन के लिहाज से पर्यटक आराम से पहुंच सके, सुगम यात्रा कर सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस हवाई सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया और इसे आज हरी झंडी दिखा दी गई है। कई बड़े शहरों के साथ खास पर्यटन स्थल जो होंगे, जहां पहुंचने के लिए काफ़ी